दोस्तों, हरियाणा के एक्टर उत्तर कुमार अभी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में हैं और इसी चर्चे के बीच अब उत्तर कुमार के संपत्ति के बारे में कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्मों में इतना नाम कमाने के बाद उत्तर कुमार के पास कितनी दौलत है, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं और किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उनके शुरुआती जीवन और उनके करियर के बारे में जान लें, क्योंकि एक आम परिवार से निकलकर बड़ा नाम बनाने की कहानी ही हमें बताती है कि आखिर कैसे किसी इंसान ने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। दोस्तों, उत्तर कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक छोटे से गांव बेहता हाजीपुर में हुआ था। ये गांव एकदम देहाती माहौल वाला इलाका है, जहां पर ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं और परिवार भी पूरी तरह से किसान परिवार था। उनके पिता खेती पर निर्भर रहते थे और घर में वही आम साधारण माहौल था जहां से बड़े सपने देखने की गुंजाइश कम ही होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी रास्ता रोका नहीं जा सकता, और यही जुनून उत्तर कुमार के अंदर बचपन से था। गांव में पढ़ाई लिखाई का जो माहौल था, उसमें उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की और फिर पढ़ाई के लिए बड़े शहर की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में ये ठान लिया कि उन्हें फिल्मों में जाना है। लोगों को हमेशा लगता था कि गांव का लड़का फिल्मों तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन उनके अंदर की लगन ही उनकी ताकत बनी। उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से ट्रेनिंग ली और वहीं से अभिनय और फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखीं। साल 2004 में उनकी जिंदगी का वो पल आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उस साल उनकी फिल्म धाकड़ छोरा रिलीज हुई और जैसे ही फिल्म सिनेमा घरों में पहुंची, लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त आया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और उत्तर कुमार रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म की वजह से वे पूरे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीरो बन गए। लोग उन्हें असली छोरा कहने लगे और गांव-गांव तक उनकी पहचान बनने लगी। धाकड़ छोरा की सफलता के बाद हरियाणवी सिनेमा को एक नया चेहरा मिला। लोग जो पहले सिर्फ देहाती फिल्मों को छोटे लेवल का मानते थे, उन्हें लगा कि ये इंडस्ट्री भी बड़ी पहचान बना सकती है, और इसमें उत्तर कुमार का नाम सबसे ऊपर था। वे सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि खुद कहानियां लिखते और निर्देशन में भी हाथ आजमाने लगे। धीरे धीरे उनका नाम फिल्म जगत में और भी मजबूत होता चला गया। लोगों को उनकी फिल्मों में देसी अंदाज और असली गांव की झलक दिखती थी। शायद यही वजह थी कि दर्शक उनसे जुड़ते गए। उनके संवाद बोलचाल की भाषा में होते थे, जिससे हर कोई खुद को जोड़ पाता। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि देसी समाज की तस्वीर पेश करती थीं और लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। उत्तर कुमार ने करियर के शुरुआती दिनों में मेहनत का कोई कसर नहीं छोड़ा। वो खुद ही फिल्म की कहानी लिखते थे, डायलॉग तैयार करते थे और अभिनय भी करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी मेहनत का ही नतीजा रहा कि देखते ही देखते उन्होंने हरियाणवी फिल्मों में एक अलग पहचान बना ली और बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग खड़े नजर आए। धीरे धीरे उनकी फिल्में इतनी पॉपुलर हो गईं कि गांव में मेले हों या शादी ब्याह, लोग उनकी फिल्मों के गाने और डायलॉग दोहराने लगे। बच्चे बूढ़े सब उन्हें अपने बीच का मानने लगे। इस तरह उनका स्टारडम किसी बड़े शहर के हीरो से कम नहीं रहा। उत्तर कुमार का सफर इतना आसान नहीं रहा था। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, पैसे की भी कमी थी, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींचा। पहले धाकड़ छोरा ने उन्हें पहचान दिलाई, फिर और भी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूती दी। लोग हमेशा पूछते हैं कि आखिर इतना नाम और शोहरत मिलने के बाद उनकी कमाई कितनी हुई, उनकी दौलत कहां से आई और उन्होंने कितना पैसा बनाया। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि गांव से निकलकर बड़ा नाम बनाना हमेशा लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। फिल्मों से आने वाले पैसों ने धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में भले ही छोटी फिल्मों से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में फिल्मों की कमाई और उनकी फीस बढ़ती चली गई और इसी के साथ उनकी संपत्ति भी बढ़ने लगी। आज जब लोग उनकी बात करते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्मों या उनके डायलॉग की बात नहीं करते, बल्कि ये भी कहते हैं कि उनके पास अब कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं और किस तरह का जीवन जीते हैं। आपको बता दें कि उत्तर कुमार ने बचपन से ही संघर्ष देखा था। गांव में पले ढे तो खेती किसानी के हालात जानते थे और घर की जिम्मेदारियां भी समझते थे। इसलिए जब उन्होंने फिल्मों का रास्ता चुना तो उन्हें पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर बार नए मौके तलाशे। उनकी मेहनत का ही असर था कि वे लगातार फिल्में बनाते रहे और दर्शकों को मनोरंजन देते रहे। जब धाकड़ छोरा आई तो उस समय हरियाणवी फिल्मों को ज्यादा लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सिनेमा हॉल्स में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहते हैं कि टिकट खिड़की पर लंबी लाइनों में लोग खड़े होते थे और गांव देहात से लोग साइकिल, ट्रैक्टर और जीप में बैठकर फिल्म देखने आते थे। ये नजारा ही बताता है कि कैसे एक फिल्म ने पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। इस फिल्म के बाद उत्तर कुमार को लोग गांव-गांव में पहचानने लगे।
लोग उन्हें देखते तो फोटो खिंचवाने लगते और उनके डायलॉग दोहराने लगते। इस तरह वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि आम आदमी के दिल की आवाज बन गए। उनका यही देसी अंदाज और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व उनकी सबसे बड़ी पूंजी रहा। यही वजह रही कि वे सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे बल्कि गांव कस्बों के कार्यक्रमों में भी बुलाए जाने लगे और लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते। करियर की इस शुरुआती सफलता ने उन्हें इतना आत्मविश्वास दिया कि उन्होंने आगे और भी फिल्में बनाने का फैसला किया और धीरे धीरे उनकी फिल्मोग्राफी बढ़ती चली गई। आज वे सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि लेखक और निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। जब फिल्मों से नाम कमाने के बाद उत्तर कुमार की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी और उन्होंने सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं बल्कि दौलत और शानो शौकत भी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। गांव का एक साधारण लड़का जिसने कभी छोटे से घर में रहकर जिंदगी देखी थी, अब उसके पास अपना फार्म हाउस है, अपने घर हैं, अपनी गाड़ियां हैं और एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बात करें उनके घर की तो बताया जाता है कि उत्तर कुमार के पास सिर्फ गांव वाला पुश्तैनी घर ही नहीं बल्कि शहरों में भी मकान है। गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास उनके नाम पर अलग अलग प्रॉपर्टी होने की चर्चा है, जिनमें से एक अमरोहा का फार्म हाउस भी काफी मशहूर है। ये फार्म हाउस उन्होंने अपने आराम और निजी वक्त के लिए बनाया था, जहां पर वे शूटिंग से फुर्सत मिलने पर समय बिताते हैं। ये जगह हरियाणवी और उत्तर प्रदेश बॉर्डर के लोगों में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर उन्हें देखा जाता है और लोग कहते हैं कि ये जगह काफी आलीशान है। उनकी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास साधारण गाड़ियां ही नहीं बल्कि महंगी कारें भी हैं। अक्सर उनके नाम पर एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र होता है। लोगों का कहना है कि वे एक से ज्यादा गाड़ियां रखते हैं, जिनमें सफेद रंग की कारें ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर उन्हें सफेद रंग की गाड़ी में देखा गया है। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी वे अपने इलाके में जाते हैं तो लंबी बड़ी गाड़ी में पहुंचते हैं और लोग दूर से ही उन्हें पहचान लेते हैं। उत्तर कुमार ने जब फिल्मों से पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ खर्च नहीं किया बल्कि अपनी कमाई को संभाल कर प्रॉपर्टी में लगाया। यही वजह रही कि धीरे धीरे उनकी संपत्ति करोड़ों तक पहुंच गई। आज उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 10 करोड़ के आसपास बताया जाता है। हालांकि ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर कभी सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जीवनी साइट्स यही कहती हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई जिसका नाम राजलक्ष्मी मूवीज बताया जाता है। इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए उन्होंने खुद की फिल्में बनानी शुरू की और सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहे बल्कि अपनी कहानियों को पर्दे पर उतारना भी शुरू किया। एक आम कलाकार से प्रोड्यूसर बनने का ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उनकी संपत्ति में सिर्फ घर और गाड़ियां ही नहीं बल्कि गांव कस्बों में जमीन भी शामिल बताई जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है और वहां पर खेती भी होती है ताकि पुश्तैनी कामकाज भी चलता रहे और परिवार से जुड़ाव भी बना रहे। उत्तर कुमार की लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि वे अब एकदम शाही अंदाज में जीते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े फार्म हाउस में रहते हैं और जहां भी जाते हैं तो भीड़ उनके पीछे लग जाती है। लेकिन उनकी खासियत ये है कि इतनी दौलत और शोहरत के बाद भी वे अपने देसी अंदाज को नहीं छोड़ते। वे आज भी गांव के लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। यही वजह है कि लोग उन्हें अपना मानते हैं। उनकी संपत्ति का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने अपने परिवार की जिंदगी भी पूरी तरह बदल दी है। पहले जो साधारण हालात में रहते थे, अब उनके पास हर सुविधा है। बच्चों की पढ़ाई बड़े स्कूलों में होती है और जीवन का स्तर एकदम अलग हो चुका है। उत्तर कुमार के पास जो फार्म हाउस है, वहाँ की चर्चा अक्सर होती रहती है। कहा जाता है कि वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, बड़े कमरे, खुले लॉन और खेती की जमीन, सब कुछ है। ये जगह उनके लिए सुकून का ठिकाना है, जहाँ वे शूटिंग और कामकाज की भागदौड़ से दूर आराम करने जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने फिल्मों से मिलने वाली आमदनी को सिर्फ निजी खर्च पर नहीं बल्कि और भी जगह लगाया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनके नाम पर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे गाड़ियां हैं और उनका जीवन कैसा है। तो दोस्तों, ये था उत्तर कुमार के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। हालांकि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।